नमस्कार, मैं हूं ब्रह्मदत्त दुबे। आप सागर एक्सप्रेस न्यूज के साथ हैं। 1993 में मध्य प्रदेश के सागर के देवरी से खूबसूरत नौजवान जब विधानसभा पहुंचा तो लोग देखते रह गए कि भाई गजब है, छोटी सी उम्र में ये विधायक बने हैं और जितने खूबसूरत इनका चेहरा है शायद उतनी ही खूबसूरती से सियासत और राजनीति करते आए। बेदाग छवि के ये शख्स हैं। आज हम कांग्रेस के सुनील जैन से मुखातिब होंगे जो सागर सीट से प्रबल दावेदार हैं। इनकी पत्नी निधि जैन भी प्रबल दावेदार है, उन्हीं को शायद टिकट मिल सकता है, ये कयास लगाए जा रहा है। तो हम उन्हीं से बात करेंगे। भाई साहब बहुत बहुत स्वागत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद बीडी भैया। हमने पहली लाइन कही कि जितना चेहरा खूबसूरत है उतनी खूबसूरती से आप सियासत और राजनीति करते हैं। आपका बड़ा बड़प्पन है, प्यार है, धन्यवाद आपके लिए। क्या देखते हैं चुनाव में 2023 के? 2023 में बहुत अच्छा वातावरण कांग्रेस के पक्ष में नज़र आ रहा है। एक लंबा समय हो गया है, सागर का सांसद हो, सागर के महापौर हो, सागर से विधायक हो, कांग्रेस ने एक लंबे समय से नहीं देखा कांग्रेस का विधायक। तो इस बार 2023 में मध्य प्रदेश में एक अच्छा वातावरण है, कांग्रेस की सरकार बनती हुई नज़र आ रही है। ऐसी स्थिति में सागर से भी कांग्रेस का विधायक निश्चित रूप से बनेगा। 1993 से लगातार इस सीट से महरूम है कांग्रेस। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सच बात है। उस समय सुधा जैन जी थी, वो 3 बार रहे, फिर शैलेंद्र भाई लगातार 3 बार से हैं। एक लंबा समय हो गया है, जबकि सागर सीट हमेशा कांग्रेस की होती थी। लेकिन मालूम नहीं कांग्रेस की हमारी जो भी कमियां, गलतियां जो भी रही हों, लेकिन उन सबको सुधार कर अब आगे कांग्रेस के लिए किया जाए। हम जब महापौर के चुनाव में आपको देखते थे, जिस अंदाज में आप जनता से मिलते थे, बड़ा खूबसूरत अंदाज था, गले मिलना, लोगों से बहुत अच्छे से बातचीत करना। एक अच्छा प्रत्याशी कांग्रेस ने दिया। कमलनाथ जी ने स्वयं बुलाकर जब निधि को कहा कि आपको कांग्रेस से लड़ना है, ये मैं चाहता हूँ, ये कांग्रेस चाहती है, तो हम लोगों ने कहा ठीक है, अगर आप अपना आशीर्वाद देना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि निधि लड़े, तो हम लोग तैयार हुए। और बड़ा अच्छा चुनाव था। निधि भी मतलब जिसको कहते कि अब उनसे अच्छा प्रत्याशी क्या हो सकता था, वो कांग्रेस के पास था और जीत भी निश्चित थी। जनता का प्यार, स्नेह, दुलार, उसमें कहीं कोई कमी थी नहीं और बिल्कुल पूरी कांग्रेस भी एकजुट हो गई थी और सब लोग लग भी गए। लेकिन मालूम नहीं आखिरी के 2-3 दिन में, जिसकी उम्मीद नहीं थी, भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों ने, विधायकों ने जो कुछ कर डाला। रात को 12 बजे राशन की दुकानें खुल रही हैं, चुनाव के 2 दिन पहले से। वहाँ से राशन बटा और राशन के साथ क्या बटा ये भी जनता जानती है। उसके बाद एक साथ जब माननीय मंत्री जी अपने भाषण में कह रहे हों कि कल सुबह आपके खातों में 1-1 लाख रुपए जमा हो जाएंगे, तो आश्चर्य आचार संहिता लगे होने के बाद किस तरह यह 1-1 लाख रुपए की किस्तें लोगों के खाते में डालनी, करीब 12 से 14 करोड़ रुपए की राशि डली, निश्चित रूप से चुनाव को बहुत प्रभावित किया। ऐसे और भी कई कारण हैं। उसके बाद जब राशि डली, फिर एक पैम्पलेट बटा, रातों रात सुबह अखबारों में निकला और बिना कोई उस पर प्रिंट लाइन के उसमें लिखा था कि सावधान, अगर आपके खाते में 1-1 लाख रुपए की राशि डल गई है, अगर आपने भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल को बटन न दबाकर कोई और बटन दबाया तो अगली किस्त की राशि आपको नहीं मिलेगी। इस तरह धमकी भरे पैम्पलेट भी बढ़ गए थे। कांटों से गुजर जाता हूँ दामन को बचाकर, फूलों की सियासत से मैं बेगाना नहीं हूँ। मैं उसी कमल के फूल की बात करूँगा। आपने भी भाजपा को देखा है, पहले की भाजपा और अब की भाजपा में बहुत अंतर है। कितनी चालाकी, बदमाशी, बहुत अंतर है बीडी भैया। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि यह लोकतंत्र है, इसमें पक्ष और विपक्ष दोनों होते हैं। ऐसा एक तरफा कार्य नहीं होता। कांग्रेस ने 50 क्या लोग कहते ना 70 साल शासन किया और क्या दिया। अब जो दिया है उसकी चर्चा नहीं कर रहा है, उसने भरपूर दिया है। और ये जितनी योजनाएं चल रही हैं ये आदरणीय मनमोहन सिंह जी के समय की चल रही हैं। आयुष्मान हो जाए, मध्याह्न भोजन हो या ये सब इनके नाम बदल दिए गए हैं आज। लेकिन बात यह है कि उस समय एक स्वस्थ
राजनीति होती थी। अटल बिहारी वाजपेयी जी जब होते थे तब नरसिंह राव जी उनका सम्मान करते थे, उन्हें विदेश का उनके नेतृत्व में डेलीगेशन जाता था, हेल्दी पॉलिटिक्स होती थी। आज हमारी राजनीति ये हो गई है कि विपक्ष को ख़त्म करने की बात करते हैं हम लोग। इस तरह की बात कभी नहीं होना, ना विपक्ष कभी कोई ख़त्म कर सकता है, और जिस दिन विपक्ष ख़त्म हो गया उस दिन ये इस देश में लोकतंत्र ख़त्म हो जाएगा। मतलब एक बात बिल्कुल तय है कि सागर को किस नज़रिए से देखते हैं। भाजपा बहुत बड़ा दावा करती है कि सब कुछ दे दिया उसने, विकास की सारी संभावनाएं यहाँ पूरी होंगी। आप किस नज़रिए से देखते हैं? विकास की बात से ज़्यादा बात आदरणीय शिवराज सिंह जी जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं वोटर को प्रलोभन देने की बात। आप जो 18 साल में आपने नहीं किया, आपने लगातार 1200 और कितने का लगातार गैस सिलेंडर दिया, बिजली की दरें बेहद हाई फाई हैं, जिन किसानों ने और लोगों ने बिजली के बिल नहीं भरे उन्हें जेलों में डाल दिया, उनके ऊपर प्रकरण दर्ज कर दिए। उन लोगों को, उन जिनकी आप लाडली लक्ष्मी की आज बात कर रहे हैं, उनकी कभी चिंता नहीं हुई। आज 2 महीने बचे चुनाव को, तो आप कहते हो कि हम 1200 रुपये देने वाले हैं। क्यों? चूँकि जब कमलनाथ जी ने इस बात का ऐलान किया कि हम इस चुनाव के बाद जब कांग्रेस की सरकार आएगी तो हम अपनी उन महिलाओं को नारी सम्मान में 1500 रुपये महीने देंगे, हम बिजली के 100 यूनिट तक मुफ्त देंगे, उसके बाद का बिल आता है तो हम उसको भी आधा कर देंगे, किसानों का ऋण माफ़ करने की बात उन्होंने कही, बिजली के 5 हॉर्स पावर तक की बिजली किसानों को मुफ्त देने की बात कही, गैस का सिलेंडर 500 रुपये में देने की बात कही। इस तरह की योजनाएं जब कमलनाथ जी लाए और जनता आकर्षित भी हुई, इसलिए भी हुई कि कमलनाथ जी का एक विश्वास है, उनके ऊपर एक विश्वास है, वो उनने करके भी दिखाया। कांग्रेस के ऊपर भी लोगों का विश्वास इसलिए है कि कांग्रेस ने अगर कहा कि हम कर्नाटक में चुनाव में जहाँ हम यह करके दिखाएंगे तो करके दिखाया। हिमाचल के चुनाव में जब कांग्रेस जीती उन्होंने कहा जो हम करके देंगे वो करके दिखाया। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, छत्तीसगढ़ में है, जो कहा वो करके दिखाया कांग्रेस ने। तो कांग्रेस के प्रति लोगों का एक विश्वास है, ये तो एक लालच है शिवराज सिंह जी के। मतलब भाजपा को गिनाने बहुत है, वो कहते भी कॉरिडोर है अभी बना है, अटल पार्क है, स्मार्ट सिटी है, कई रोड हैं, कई सड़कें हैं, जो है 24 घंटे पानी देने की बात है। इन सारी चीज़ों को आप कैसे, अब अगर आपको टिकट मिलता है आपकी पत्नी निधि जैन को, तो कैसे आप निपटेंगे सारे? हम लोगों ने नगर निगम के चुनाव में उन सारी गलियों को, उन कुलियों को खूब भरपूर देखा जो पूरी खुली डली हुई हैं, इतनी बदबू आती है। आज पर्यूषण पर्व लगे हैं, लोग जाते हैं मंदिर, गणेश चतुर्थी हुई है, गणेश जी बैठे हैं, लोग दर्शनों को जाते हैं, लोग नाक पर रुमाल लगा के निकल रहे हैं। आप देखें नगर निगम ने क्या तैयारी की, उन नालियों को नहीं, खचाखच भरी है। आप बात कर रहे हैं सागर का तालाब, किस आदमी के मन में नहीं है, दिल में सागर के तालाब के प्रति तो सारे लोगों का मतलब बेहद अटैचमेंट है। उसकी जो दुर्दशा और सत्यानाश की है, क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग कहेंगे, क्या विधायक जी कहेंगे, क्या मंत्री कहेंगे? आपने उसकी सिल्ट निकलते किसी ने देखी? जब तुमने सिल्ट निकाली नहीं, आप कहते हैं कि ऐसा कंचन पानी। भाई साहब आपको मालूम है, ठीक 10 से 15 दिन पहले SFL की उसकी जो रिपोर्ट आई है, हमारी फॉरेंसिक रिपोर्ट इस पानी की, कि सागर के तालाब को अगर आप पी लेंगे गलती से तो आपको कैंसर की डिसीज होगी, अगर उसमें उंगली डालेंगे तो फंगल इन्फेक्शन हो जाएगा। ये रिपोर्ट आई, मैंने स्वयं पढ़ी इस रिपोर्ट को। वो ऐसा तालाब करके दे दिया आपने। आप कह रहे थे कि हम खोद रहे, लोग पूछ रहे कहाँ गई वो मिट्टी जो खुदी है, कहाँ डाली है? कह रहे हमने लाखों क्यूबिक मीटर मिट्टी खोद के तालाब का गहरीकरण कर लिया, सिल्ट हमने हटा दी, ना सिल्ट हटी ना वो। इतना दर्द है लोगों को सागर के तालाब की वही हालत और बदतर कर दी इन लोगों ने। चूंकि जब आपने एलिवेटेड कॉरिडोर की बात कही, अगर आप उसका निर्माण कर रहे थे तो उसकी ब्रांचेज और निकलनी थी, ये बात थी। एक निकलनी थी हमारे हॉस्पिटल की साइड में, एक और साइड में निकलनी थी। उन सबको ना करके सिर्फ एक रास्ता बना के आपने जोड़ा, और उसको बनाते समय जितना रेत, सीमेंट, गिट्टी, ईंट जो कुछ है वो उस तालाब में छोड़ दिया, आपने खत्म कर दिया। मतलब भाजपा से विधायक शैलेंद्र जैन जी हैं, उनका टिकट पक्का है, तो ये अगर आपको टिकट मिलता है तो बिल्कुल एक परिवार आमने सामने होगा। पूरी तैयारी है क्या सारी चीज़ों से निपटने की?
चूँकि महापौर के चुनाव में जब आदरणीय कमलनाथ जी ने कांग्रेस का और निधि का परफॉर्मेंस देखा, हम लोगों का परफॉर्मेंस देखा, तो उनके मन में ऐसा लगा कि देखो चुनाव तो बहुत अच्छा लड़ा गया और जीत भी लगभग तय थी। तो इसको देखते हुए उनको ऐसा लग रहा है कि सागर में, ये बुंदेलखंड का मुख्यालय है सागर, कि यहाँ से कांग्रेस को जीतना चाहिए, एक लंबा समय हो गया। तो उनने हम लोगों से कई बार बात की और उनने कहा कि देखो आपके लिए हम चुनाव टिकट दे सकते हैं, आपको लड़ना पड़ेगा। तो बात तो है निश्चित रूप से, चूँकि हमारे बड़े भाई सागर से हैं, लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी बहुत मन बना के टिकट देती है तो निश्चित रूप से चुनाव लड़ा जाएगा। आपके बहुत बहन भाई खड़े थे, एक तस्वीर हमने देखी थी, आपकी बहनें भी आई थी, आपके रिश्तेदार भी आपके साथ खड़े थे, आप चुनाव लड़ रहे थे। बुंदेलखंड में एक सुपियार शब्द चलता है, मने हम कुछ नहीं जानते, उस अंदाज में आप चुनाव लड़ रहे थे। जो आप पर आरोप लगा रहे थे, आप झेल रहे थे, सीधे जनता के बीच में जा रहे थे। ये चपल चालाकी नहीं थी, लेकिन कहा जाता है कि जब राजनीति करो तो साम दाम दंड भेद की राजनीति करनी पड़ती। आजकल तो बहुत कठिन है, कैसे निपटेंगे इन सब चीज़ों से? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। जब देवरी से भी हम चुनाव लड़े थे, उस समय भी मैं बिल्कुल बच्चा ही था, तो बिल्कुल नहीं जानते थे हम लोग, और बड़े हंसते दौड़ते भागते लोगों से मिलना, प्यार मोहब्बत से, और हंसते खेलते हुए चुनाव निकल गया। जब विधानसभा में परफॉर्मेंस की बात आई तो धीरे धीरे जब मैच्योरिटी आई, परिपक्व हुए, तो इतना विकास देवरी में करा डाला। चूँकि हमारे बहुत सारे विधायक बहुत अच्छे पर्सनल फ्रेंड्स थे, तो उन सब ने इतना दिया, इतनी रोडें, हॉस्पिटल और तमाम चीज़ें, कॉलेज, मतलब और कई ऐसे सब्जेक्ट्स जो स्टार्ट कराने पड़े देवरी कॉलेज में, ऐसे बहुत सारे काम हुए। जब सागर का मामला आया, महापौर का चुनाव, तो हम लोगों ने और हमारे पूरे परिवार ने पूरी ताकत के साथ किया, और ताकत से ज़्यादा लोगों से पर्सनल कॉन्टैक्ट्स। आप जानते हैं आज भी, मतलब 30 साल मुझे राजनीति में हो गए, विधायक बने हुए, और 30 सालों से आज भी लोगों का सुख है तो दुख है तो हर जगह हम लोगों की अटेंडेंस लगती है। मैं जितना सक्रिय हूँ उतना निधि भी बहुत सक्रिय रहती हैं। सारे सोशल प्रोग्राम्स में, समाज के अलावा अन्य जितने भी कार्यक्रम होते हैं, हर जगह हम लोगों का जाना होता है। लोगों के सुख दुख में बैठकर उनके कार्य, रात को हमारा एक तो टेलीफोन कभी बंद नहीं होता, हम आपको ही बताएं। इस बात को लेकर कई बार झगड़े भी होते हैं घर में, क्योंकि कब 2-2 बजे भी बज जाता है, भैया हम अस्पताल में भर्ती हैं, हमें खून की ज़रूरत है, या भैया हमारा एक्सीडेंट हो गया, या यहाँ गाड़ी पलट गई, भैया इतने लोग हैं यहाँ से ये आ रहे हैं। तो तत्काल सब काम छोड़ के खट से रेडी हुए और गाड़ी उठाई और चले जाते हैं। तो ये जो एक हम लोगों की मेहनत है, लोगों के प्रति हम लोगों का समर्पण है, इसमें भी हम लोगों ने कभी कमी नहीं आने दी। शायद यही कारण था कि महापौर के चुनाव में लोग इंतज़ार कर रहे थे कि यार भैया एक लंबा समय आपको हो गया है वनवास भोगते हुए, हम लोग सब आपके साथ हैं, चाहते हैं कि इस सीट पर निधि भाभी जैसी महिला पहुँचे और सागर के लिए कुछ करके दिखाएं। जब भाई 2008 से विधायक हैं, बस इसी मंशा से आप जो है बलिदान होते गए हर विधानसभा में, लेकिन मैं मौका मिला तो वही फिर मामला फंस गया, और इस बार भी वही मामला फंस रहा। ये बात सही है, बिल्कुल सत्य है। कई बार ऐसे मौके आए जब मैं भी चुनाव लड़ सकता था, लेकिन इसका त्याग तो मुझे करना पड़ा। देखो, परिवार में त्याग की भावना तो होना चाहिए, वो बराबर किया और भरपूर किया। अब महापौर का चुनाव था, अगर निधि जीत जाती, थोड़ा बहुत लोग बाग घर बैठ जाते, इतनी ज़्यादा अपनी भूमिकाएं अदा ना करते, तब जनता को भी ये चीज़ नज़र आनी चाहिए थी कि हाँ चलो ठीक है। लेकिन अब जब सारी बातें इतनी हो गई हैं, आर पार की बात हो गई है, तो अब राजनीति है, उसके लिए देखा जाएगा और फेस किया जाएगा। अगर आप चुनाव लड़ती हैं भाभी जी, तो क्या अब सागर को कितना नया करके और कितना खूबसूरत करके देंगे? हम लोगों के मन में एक बात है, जैसे जिस तरह आदमी रहता है और उसके मानसिक रूप से जो सोच होती है, वही सोच थी और आज भी है। जो नहीं कर पाए कोई बात नहीं, महापौर वाले इलेक्शन में कोई नहीं, वो इलेक्शन पिटीशन लगी है, उसका रिजल्ट आएगा, परिणाम आएगा, देखा जाएगा कोर्ट से। लेकिन सागर को इतना सुंदर,
ये हम ऊपर से बनाते हैं। हम आपको बीडी भैया क्या बताएं, जब कुलियों और गलियों में आप जाके देखें तब सागर की वास्तविक स्थिति दिखती है। आज अगर 24 घंटे पानी सप्लाई की जब बात कर रहे हैं, पूरा शहर खुदा पड़ा है। हम बात कर रहे हैं सीवरेज की। उनने सीवरेज के नाम पे भैया तुम अगर 10 गलियों में 10 वार्ड में एक साथ काम लगा रहे, 6 में लगा रहे, तो उसको वापस तो फिनिश करो। आप फिनिशिंग ही नहीं करते हो। उसकी सुंदरता खत्म कर दी तुमने। नाली है खुद ही पड़ी है, सड़कें हैं खुद ही पड़ी हैं, इतना, और जो मलमा होता है वो वहीं का वहीं पड़ा और धीरे धीरे फैल जाता है वहां। तो लोगों को आने जाने में कितनी तकलीफ। पूरा शहर अस्त व्यस्त है, कहीं सुंदरता नहीं है। इस शहर को बहुत सुंदर बनाना है, ये हमारा कार्य होगा। जब गढ़ कहते हैं वो हमारा गढ़ है, ये भाजपा का गढ़ है, कितना इत्तेफाक रखते हैं। भाजपा इस बात को इसलिए कहती है कि उनका संगठन है। भाजपा ने अपने संगठन को मजबूत किया है, ये बात सही है, लेकिन ऐसा थोड़ी है। कांग्रेस का भी गढ़ था, लोग कहते थे सागर कभी, और आपको याद है उस समय 77 में भी सागर नहीं हारा। जब पूरे देश में एक लहर इंदिरा जी के विरोध में, सागर तो बराबर कांग्रेस जीती, तो उस समय वो भी गढ़ था। अगर भाजपा इस बात को अपने आप को प्रदर्शित कर रही है, तो भाजपा ने जो करके दिखाया है इस जिले में, सारे लोगों को मारने का, बाहुबली तरीके से लोगों के घरों में बुलडोजर चलाने का, लोगों के ऊपर झूठी धाराएं लगाने का, जेल भेजने का, तो ये सारा परिणाम जनता ने देखा है और जनता इससे जाग गई है। इसलिए ये चीजें तो भूल जाओ कि भाजपा का गढ़ है। जनता ने मन बना लिया है कि इन लोगों को हमें इस कार्य की सजा देनी है और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनानी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। ये थे सुनील जैन साहब। और हम फिर कहें गढ़ की अगर बात करें, 1993 से लगातार भारतीय जनता पार्टी जीत रही, लेकिन 1977 में जब कांग्रेस के खिलाफ लहर थी, उस वक्त सागर जीती थी। यानी गढ़ किसी का नहीं होता। और इसी पर किसी का एक शेर याद आता है कि तुमसे पहले भी कोई शख्स यहाँ तख्त नसी था, जिसे अपने खुदा होने का उतना ही यकीन था। तो निश्चित तौर पर हुक्मरान और सीटें बदलती रहती हैं, सत्ता बदलती रहती है, परिवर्तन होता रहता है। यही कुदरत का नियम है। इसलिए जिसने अभिमान किया, जिसने घमंड किया, उसका घमंड जरूर चूर होता है। यही कांग्रेस कहती है कि कल ये मध्य प्रदेश हमारा था, आज आपका है, और कल फिर हमारा होगा, और आने वाले दिन आपका होगा। तो ये परिवर्तन की बात है, कांग्रेस की लहर है। तमाम ओपिनियंस पोल इस बात की गवाही दे रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार बनती दिख रही है। और आज इन्होंने भी बता दिया कि दूरियां राजनीति में जब होती हैं तो फिर होती हैं। अगर हमें आदेश मिला है तो हमारा भी कैरियर है, हम भी कांग्रेस से लड़ेंगे। और चाहे वो भाई अब बीच में आए, चाहे नातेदारी, चाहे रिश्तेदारी बीच में आए, अगर पार्टी हमें आदेश देती है तो हम अपना वनवास खत्म करके अब चुनावी मैदान बिल्कुल जरूर हो जाएंगे। ब्रह्मदत्त दुबे, सागर एक्सप्रेस न्यूज, सागर। सागर का शानदार होटल रॉयल पैलेस, स्विमिंग पूल, कोहिनूर रेस्टोरेंट, डायमंड बार के साथ एसी लग्जरी रूम, बैंक्वेट हॉल एवं कॉर्पोरेट जगत के लिए मीटिंग हॉल, तो अपने यादगार पलों को बनाए और भी खूबसूरत। होटल रॉयल पैलेस के साथ, पता राजघाट रोड, सागर, मध्य प्रदेश। अब आपके शहर सागर में भी राजपूताना एम्पोरियम, जहां आपको मिलेगी राजस्थानी साड़ियां, लहंगा, सलवार सूट एवं राजपूती पोशाक की आकर्षक श्रृंखला। तो पता याद रखें, कैंट शॉपिंग मॉल, एडिडास शोरूम के बाजू से सिविल लाइन, सागर।